माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग हमारा होली लैंड पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा आज प्रभु यीशु मसीह का उस क्रूस की रास्ता उसको थोड़ा देखेंगे। हमें मालूम है क्रूस का रास्ता पिलातुस के उस महल से शुरू हुआ। 14 स्थान में पहला स्थान पिलातुस का वो घर है। तो आज हम लोग सीधा पिलातुस के घर में जाएंगे और क्रूस की रास्ता का 10वां स्थान जहां प्रभु यीशु मसीह का कपड़ा उतारा, 11वां स्थान में जहां प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर टोका गया, 12वां स्थान जहां प्रभु यीशु मसीह का क्रूस गाड़ा गया और मरा, और 13वां स्थान जहां प्रभु यीशु मसीह के शरीर को क्रूस से उतार करके माता मरियम की गोदी में रखा। वहां पर हम लोगों ने माता मरियम के एक स्टैचू कलवारी में देखा था। और नीचे जहां पर प्रभु यीशु मसीह का शरीर को सुगंध लेपन करने के लिए, जो तैयार करने के लिए यहूदी प्रथा के अनुसार दफनाने के लिए जो तैयार करने वाला जगह हम लोगों ने देखा, द स्टोन ऑफ अनॉइंटिंग। इसके बाद पास का जो गुफा जहां प्रभु यीशु मसीह के शरीर को दफनाया था, ये सब 14 स्थान हम लोगों ने कल देखा, 10 से 14 तक का। और आज हम लोग तीर्थ यात्रा में कलवारी से हम लोग सीधा वेस्टर्न वॉल में गया था। वेस्टर्न वॉल से हम लोगों का रास्ता 5वां स्थान में आया था, जहां सिरनी सिमोन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस ढोने में मदद किया। वहां से हम लोग पिलातुस के घर की ओर बढ़ा, अर्थात 5वां स्थान से चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला स्थान में आया। इसलिए मैं आज डायरेक्ट आपको सबसे पहले पिलातुस के घर में लेकर के जाना चाहूंगा। इसके बाद हम लोगों ने जो स्थान को देखा, क्योंकि वहां कुछ देखने के लिए है नहीं, केवल स्थान अंकित किया हुआ है, वहां हम लोग खड़े होकर के उस स्थान पर मनन चिंतन करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पास पास में एक गली में हम लोगों ने घुसा नहीं, अर्थात 5वां के बाद 6वां, 7वां, 8वां, 9वां 4 स्थानों पर एक गली में हम लोग नहीं घुसा था, बल्कि वहां से, क्योंकि वही मुस्लिम क्वार्टर्स है, वहीं पर संत ऐन का बसलिका है, वहां पर हम लोग घुस गया था। वहां माता मरियम का जन्म स्थान है और बदेस्ता कुंड है, वो कल के क्लास में हम लोग देखेंगे। आज हम लोग सबसे पहले पिलातुस का जो घर, जहां पर प्राक्टोरियम कहते हैं, अर्थात हेडक्वार्टर, जहां एक जजमेंट का सीट होता है, पिलातुस बैठ करके जो जजमेंट, जो विधि देता है, वो वहां पर है। और ईसा मसीह के जितने भी इस जो न्यायासन के सामने, चाहे सनहेद्री में लेकर के गया, चाहे पिलातुस के पास लेके गया, पिलातुस ने थोड़ी समय के लिए उनको हेरोद के पास भेजा था, फिर हेरोद वापस फिर पिलातुस के पास भेजा हो। इस प्रकार कैफस का घर में, सनहेद्रिन के सामने,
पिलातुस के घर में, हेरोद के समय घर में सब लेकर के जाना आना, ये सब सुबह की वेला में हुआ, इसके विषय में बाइबल में लिखा हुआ बातें हैं। मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 26, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 57 से चैप्टर 27 का 31 तक ये सब हम लोग पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार मार्कुस का सुसमाचार में भी चैप्टर 14 वर्स 53 से चैप्टर 15 वर्स 20 तक, अध्याय 14 एवं अध्याय 15 में हम लोग पढ़ते हैं। लूक के सुसमाचार में भी लूक चैप्टर 22 और 23 में वाक्य 54 से लेकर के अध्याय 23 वाक्य 26 तक इसके विषय में लिखा हुआ है। उसी प्रकार योहन का सुसमाचार अध्याय 18 एवं अध्याय 19 में भी हम लोग ये पढ़ सकते हैं। अध्याय 18 का 13 से लेकर के अध्याय 19 वाक्य 16 तक प्रभु यीशु मसीह के ट्रायल के विषय में जहां जहां क्या क्या पूछताछ किया, ये सब हम लोग वहां पर पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर पिलातुस हम लोग देख सकते हैं, एक प्रकार से देखें, पिलातुस बार बार कहा था ईसा मसीह में मृत्युदंड की कोई गुनाह नहीं देख रहा है, कोई गलती नहीं देख रहा है। बार बार पिलातुस ने कहा। इसके बावजूद भी पिलातुस कोड़े मारने के लिए सैनिकों के हाथ में दिया था। ये भी ईसा मसीह को मृत्युदंड ना दे ये सोच करके ये भेजा था। लेकिन कोड़े मारने के बाद फिर से पलटन लेकर के आया। पुरोहित लोग, सनहेद्रिन और लोगों को भटका करके ईसा मसीह को क्रूस दंड दो, क्रूस दंड दो, ये चिल्ला रहा था। यहां पर हम लोग देखते हैं पिलातुस एक और बात किया, एक डाकू था, उसको दिखा करके बोला किसको छोड़ो, ईसा मसीह को या बरब्बास को? लोगों ने बोला नहीं, बरब्बास को छोड़ो। वो भी पिलातुस से नहीं हो पाया। पिलातुस चाहता था ईसा मसीह को रिहा करना है, इसके लिए दोनों को दिखाया। एक डाकू, राज्यद्रोह करने वाला व्यक्ति, उसको छुड़ाने के लिए लोगों ने बोला, और एक निष्पाप ईसा मसीह को क्रूस दंड का सजा लोग सुना रहा है। यहां पर उनकी पत्नी भी आकर के उन्हें मना करता है, क्योंकि बीती रात में ईसा मसीह के बारे में उनको दर्शन मिला था, उनको स्वप्न मिला था, इसलिए उनको छोड़ने का खबर पिलातुस को उनके पत्नी द्वारा भी दिया। लेकिन लोगों के चिल्लाने के कारण पिलातुस एक गवर्नर है, राजा का डर, लोगों का डर से ईसा मसीह को क्रूस दंड की सजा सुना रहा है। ये इस जगह पर हुआ, इस प्रेटोरियम में हुआ था। यहां से फिर ईसा मसीह के कंधे पर क्रूस लादे जाना, ये दूसरे स्थान पर। ईसा मसीह का पहली बार क्रूस के साथ गिरना तीसरे स्थान पर। ईसा मसीह और माता मरियम का मुलाकात का जगह चौथे स्थान पर। सिरेनी सिमोन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस ढोने में जो मदद कर रहा है, वो 5वें स्थान पर। एक धर्मी स्त्री वेरोनिका ईसा मसीह का चेहरा आकर के पहुंचता हुआ उन्हें पानी पिलाता हुआ 6वें स्थान पर। ईसा मसीह दूसरी बार गिरता हुआ 7वें स्थान पर। और यरूशलेम के नगरी से जा रहा था, वहां की स्त्रियां ईसा मसीह को देख करके छाती पीट पीट कर रो रहे थे। उन्हें सांत्वना देते हुए यरूशलेम की स्त्रियों, मेरे लिए मत रो, तुम्हारे लिए और तुम्हारे पुत्रों के लिए, बच्चों के लिए रो, क्योंकि विनाश एक आने वाला है। उस समय पर तुम पहाड़ों से कहेंगे मुझ पे आकर के गिर जाओ, इसलिए तुम अपने लिए रो, अपने पापों के लिए, अपने बच्चों के पापों के लिए रोने के लिए प्रभु बता रहा है, उन्हें सांत्वना दे रहा है। 8वें स्थान पर। 9वें स्थान पर तीसरी बार गिरता हुआ
और 10वें स्थान में कलवारी पहुंच गया। उस कलवारी की घटना हम लोगों ने देखा। वहां जाकर के ईसा मसीह को सबसे पहले नंगा किया और 11वें स्थान में उन्हें वहां लेटा करके क्रूस के साथ कीले ठोक रहा है और 12वें स्थान में खड़ा किया 3 घंटों तक 3 किलों के सहारे आकाश व पृथ्वी के बीचों बीच में लटकते हुए सारे संसार का पापों का प्रायश्चित प्रभु करता है और अपना प्राण अर्पित कर मानव जाति को मुक्ति दिया। और 13वें स्थान पर शरीर को उतारते हैं, सबसे पहले माता मरियम की गोदी में, इसके बाद दफन विधि के लिए तैयारी करते हैं और 14वें स्थान में हम लोगों ने मनन चिंतन किया प्रभु ईसा मसीह को जो दफनाते हुए। ये 14 स्थान क्रूस की रास्ता में है, वो यहाँ से शुरू होता है और ये चलते चलते 14 स्थानों पर अनेकों लोग पहला स्थान से शुरू करता है, लेकिन हमारा गाइड हमें सबसे पहले सुबह लेकर के गया कलवारी में, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ रहता है। हम कई बार 5-5 घंटा लाइन में रहना पड़ता है, इसलिए हम लोग को अर्ली मॉर्निंग लेकर के गया। इसलिए सबसे पहले जाकर के ये सब देखने करके हम लोग आए। तो यहाँ से फिर शुरू कर रहा है। इसके बाद यहाँ से हम लोगों को माता मरियम के जन्म स्थान पर लेकर के जा रहा है। तो पूरा स्थान उसी ऑर्डर में हम लोग नहीं गया, लेकिन अनेकों लोग, विशेषकर जो कैथोलिक ग्रुप अधिकतर जो आता है, बड़े बड़े क्रूस लेकर के आने वाला है, अपने कंधे पर बड़े क्रूस लेकर के जाने वाला और हर स्थान पर घुटना टेकर प्रार्थना करते हुए जाने वाला टीम सब मिलेगा। मेडिटेशन करते हुए 14 स्थानों पर प्रार्थना करना, ये सचमुच में हृदय भेदी घटना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु का उस क्रूस की रास्ता, उस कष्ट पीड़ा सहन करना, उन 14 स्थानों का मनन चिंतन करते हुए अपने पापों के लिए हम प्रायश्चित करेंगे, पापी जीवन से दूर रहने का निर्णय करेंगे और एक निर्णय करेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए मरा है और मुझे जीवन दिया है। अब से शैतान के अधीन जाकर, पाप के अधीन जाकर मैं प्रभु को दुख नहीं दूंगा। निर्णय करना है एक पवित्र जीवन, विश्वासी जीवन जीने का, रोज प्रार्थना भक्ति का जीवन जीने का, पवित्रता का जीवन जीने का, प्रतिदिन का मिस्सा बलिदान, पारिवारिक प्रार्थना और बार बार पाप स्वीकार करते हुए पवित्र जीवन जीने का निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सबों को जय यीशु।